हेलो फ्रेंड। तो स्वागत है आपको इस चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं का मैथ, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो इसमें समझेंगे हम लोग कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है ना। तो हम लोग चालू करते हैं क्लास को। यह है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और जिसको एक्स रेखाएं बोलते हैं, और हिंदी में इसको बात करें तो बोलते हैं क्षैतिज रेखाएं। देख रहे हैं यहां से एक्स डैश से लेकर एक्स अक्ष को हम लोग इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखाएं, और वाई से लेकर वाई डैश को बोलेंगे ऊर्ध्व रेखाएं, ठीक है ना। और समझेंगे कि क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्व रेखाएं मिल करके चतुर्थ का निर्माण कर रहा है। कौन सी का निर्माण कर रहा है बच्चों? तो चतुर्थ का। समझेंगे, ये हो गया एक्स रेखाएं और ऊपर हो गया वाई रेखाएं। जब इस दोनों आपस में दूसरे को काटते हैं तो यह चारों भागों में बिखरता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं चतुर्थ, जिसका नाम अलग अलग है। पहला का नाम मान लिया हम लोग प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश, और यह हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। अब समझेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में एक्स वाई होते हैं, जस्ट द्वितीय में भी होते हैं एक्स वाई, और तीसरे चतुर्थांश में एक्स वाई, और चौथे में भी होते हैं एक्स वाई। लेकिन समझेंगे कि क्या प्रथम में एक्स वाई का मान सेम रहेगा, क्या दूसरा में सेम होते हैं, क्या तीसरा में सेम होगा, क्या चौथा में सेम होगा। तो हम लोग इसी को समझना है। तो समझेंगे कि प्रथम घर में, चाहे प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों का मान बच्चों पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव, यानी एक्स का मान प्लस में रहेगा आपको, और वाई का मान प्लस में। अगर दूसरा घर में हम लोग बात करते हैं तो एक्स का मान निगेटिव हो जाता है और वाई का मान निगेटिव। और तीसरा में आते हैं, इसमें दोनों का दोनों मान निगेटिव होता है। एक्स का मान निगेटिव में रहेगा और वाई का मान निगेटिव में रहेगा। इसी तरह से अगर हम लोग चतुर्थ में आते हैं तो एक्स का मान प्लस देखते हैं और वाई का मान माइनस देखते हैं। अब समझेंगे कि ध्यान देना है कि एक्स रेखाएं और वाई रेखाएं जिस बिंदु को काट रहा है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। फिर समझेंगे कि एक्स रेखाएं और वाई रेखाएं दोनों आपस में जिस बिंदु पर मिलता है, क्या जिस बिंदु को काटता है, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, अर्थात यहां पर एक्स का भी मान 0 रहेगा आपको और वाई का भी मान 0 रहेगा। अब समझेंगे कि जो एक्स अक्ष है इसको हम लोग भुज भी बोलते हैं। एक्स को क्या बोलते हैं बच्चों? भुज भी बोलेंगे। और जो वाई देख रहे हैं, वाई अक्ष, इसको हम लोग बोलेंगे कोटि। समझे ना? एक्स अक्ष को हम लोग भुज भी बोल सकते हैं और वाई अक्ष को कोटि समझेंगे। और समझेंगे आते कि 0 से मूल बिंदु से जो एक्स अक्ष जो रेखाएं गया है, इस पे आपका सारा संख्याएं प्लस रहेगा। अर्थात कहने वाला ये बाबू कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष की और मूल बिंदु से दाईं ओर जो रेखाएं हैं, इस पे सारा मान आपका पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? आपको पॉजिटिव रहेगा। अर्थात इनमें जो भी संख्याएं रहेगा आपको सारा का सारा प्लस में रहेगा। जस्ट उसी प्रकार के मूल बिंदु से बाएं ओर जो भी संख्याएं रहेगा रेखा पर, वो सारा का सारा संख्या आपका निगेटिव रहेगा। जैसे में ध्यान दीजिएगा, ये मूल बिंदु है, उस मूल बिंदु से बाईं ओर जो भी संख्या आपको रहेगा वो सारा निगेटिव में रहेगा। इस रेखा पर जो भी संख्या हम लोग दर्शाएंगे वो सारा का सारा कुछ में आएगा? माइनस में आएगा। जस्ट उसी प्रकार से वो वाई अक्ष की ओर, यानी मूल बिंदु से ऊपर की ओर समझेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे कि मूल बिंदु से ऊपर की ओर जो भी संख्या रहेगा वो सारा प्लस रहेगा, और मूल बिंदु के नीचे की ओर जो भी संख्या रहेगा आपको माइनस रहेगा। ठीक है, अब समझेंगे। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे पॉइंट
या आप लोग स्टार मार मार के लिख सकते हैं, जो कि आपके सामने हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ये आपकी वे सब चीजें हैं जो आपको एग्जाम में हर एक साल हर एक बार पूछा गया है। आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप क्वेश्चन उठाकर देख लेंगे, आपको यकीनन पता चल जाएगा। तो हम लोग बात करें हैं, और इसमें हम जो भी लिखे हैं ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अर्थात ऐसा ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, हर एक साल पूछता है, ठीक है ना। तो समझेंगे हम लिखे हुए क्या है कि क्षैतिज रेखाएं, ध्यान देना है, एक्स अक्ष और एक्स डैश को, इसी को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखाएं। अब क्षैतिज रेखाएं को हम लोग बोलेंगे एक्स अक्ष, बोलेगा एग्जाम में कि क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, तो कहेंगे एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्स अक्ष। उसी तरह से उदर्ग रेखाओं की, तो उदर्ग मतलब क्या, जो रेखा खाड़ा में है, इसे ध्यान दीजिएगा, वाई और वाई डैश क्या है, खाड़ा में है, तो खाड़ा वाला हम रेखाएं को बोलेंगे उदर्ग रेखा। क्या बोलेंगे? उदर्ग रेखा। और उदर्ग रेखा हम लोग किसको बोलेंगे बच्चों? तो बोलेंगे वाई अक्ष को। क्या बोलेंगे? वाई अक्ष को। बात समझ में आया? फिर से रिपीट, क्षैतिज रेखाओं को हम लोग बोलेंगे एक्स अक्ष, और उदर्ग रेखाओं को हम लोग बोलेंगे वाई अक्ष। आगे समझेंगे, एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहेंगे और वाई अक्ष को कोटि कहेंगे। एक्स अक्ष को भुज कहेंगे और वाई अक्ष को कोटि कहेंगे। जस्ट उसी प्रकार अब समझिएगा, जो क्या हमें बताएं हम लोग कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है और मूल बिंदु का संकेत O होता है। यहां ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु का संकेत O होता है और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अब समझिए, यहां पर नोट फॉर्मूला ये है, ये अगर आप ये दोनों फॉर्मूला याद रखते हैं तो प्रश्न वाली 1 का में किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। पहला फॉर्मूला क्या है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। कहां से बच्चों? मूल बिंदु से। अगर कहीं आपसे ये बोल दिया कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाना है? रूट अंडर एक्स के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर। या तो उसको हिंदी में बोल सकते हैं रूट अंडर भुज के स्क्वायर प्लस कोटि के स्क्वायर। इसी तरह से अगर दो बिंदु दिया रहे, आपको दो बिंदु दिया रहेगा, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर आप इतना सारा चीजें और ये दो फॉर्मूला याद रख लेंगे तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि इस चैप्टर में किसी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। हाँ, एक दो बात और लिख लीजिए, आपको जो कि इंपॉर्टेंट बात है, लिखिएगा एक्स अक्ष पर स्थित एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक आप लोग उतार लेंगे, x, 0 होता है। क्या होता है बच्चों? x, 0। पूछेगा आपसे कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, तो 0 x, 0। उसी प्रकार y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, चाहे बिंदु के निर्देशांक, तो 0, y, ये भी आपके लिए क्या है? VVI है। आपके एग्जाम में पूछा हुआ है सब है, और ये सब आप लोग नोट कर लेंगे। और हम लोग बात करेंगे, ये आपका थियोरी हो गया, और हम लोग बात करेंगे प्रश्न वाली 1 के ऊपर, प्रश्न वाली 1 के ऊपर, ठीक है। तो चलते हैं, आप लोग इसको उतार लीजिए। चलिए।